नमस्कार। बसपा में आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है। उनके लिए एक नई पोस्ट बना दी गई। चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी वो पार्टी में निभाएंगे और उनकी इस जबरदस्त वापसी के बाद नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद का एक पुराना इंटरव्यू काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वो आकाश आनंद को अपना छोटा भाई बताते हैं। दरअसल इसके पहले जब आकाश आनंद राजनीति में खूब चर्चित हुए थे तो इसको लेकर एक इंटरव्यू में चंद्रशेखर से पूछा गया था। उनसे सवाल किया गया था कि आकाश को लेकर कहा जाता है कि वो 50 करोड़ की घड़ी पहनते हैं, उसे राजनीति में उतारा गया है। जिसके जवाब में चंद्रशेखर कहते हैं कि वो चाहे 50 करोड़ के जूते पहने, घड़ी पहने, वो मेरा भाई है। सुनिए वो आगे क्या कहते हैं। वो 50 करोड़ की घड़ी पहने, वो 50 करोड़ के जूते पहने, मैं बड़ा खुश हूँ। मेरा भाई है, क्या दिक्कत होती है। अब दोबारा आकाश की बीएसपी में दमदार वापसी होने के बाद उनका ये इंटरव्यू काफी वायरल हो रहा है। हालांकि ये तो पुराना बयान था, बसपा को लेकर उनका नया बयान भी सामने आया है। वो 18 मई को गाजीपुर पहुंचे थे और इसी दिन बीएसपी ने दिल्ली में बड़ी बैठक की थी, जिसमें आकाश आनंद को चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया। इस दौरान नगीना सांसद से पूछा गया कि बसपा में कौन सी कमी थी जिसे आप पूरा करना चाहते हैं। इस पर उन्होंने कहा कि राजनीति में 15 साल का जो सूखा है वो बसपा की वजह से है। अगर सूखा ना होता तो हमारी जरूरत नहीं पड़ती। वो सूखा इस बार लोकसभा के चुनाव में भी दिख गया। नगीना सांसद की ये तीखी टिप्पणी ऐसे वक्त में आई है जब बसपा चीफ मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद की पार्टी में वापसी के 1 महीने बाद चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर पद की जिम्मेदारी सौंपी है। दोस्तों, यूपी की राजनीति में बसपा के लिए चंद्रशेखर आजाद एक बड़ा खतरा रहे हैं, क्योंकि दलित समाज के बीच वो काफी तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। बीएसपी का वोट बैंक चंद्रशेखर के पास जरूर गया है, क्योंकि वो उसे अपना नेता समझते हैं और चंद्रशेखर बीते कुछ वक्त में बीएसपी से ज्यादा दलित समाज के लिए मुखर होते नजर आए हैं। वहीं अब बीएसपी ने अपनी वापसी के लिए एक बार फिर आकाश आनंद पर भरोसा जताया है। आकाश युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, साथ ही दलित भी हैं। उनके आक्रामक तेवर पिछली बार हम सब ने देखे थे और इस वजह से लोग उनसे जुड़ने लगे थे। हालांकि फिर मायावती नाराज हुई, आकाश को पद से हटाया गया, पार्टी से भी निकाल दिया गया। लेकिन इस दौरान आकाश ने संयम बरता और अपनी लॉयल्टी बीएसपी के साथ पेश की। वो किसी दूसरी पार्टी में नहीं गए और ना ही बीएसपी को लेकर उन्होंने कहीं कुछ अनाप शनाप बोला। अब 2027 के चुनाव में वो बीएसपी के स्टार प्रचारक भी हो सकते हैं। उनसे बीएसपी को काफी उम्मीदें हैं और माना जा रहा है कि उनसे युवा खासकर जुड़ेंगे। बीएसपी का भी फोकस इस बात पर ज्यादा है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं और युवाओं को पार्टी से जोड़ा जाए। दूसरी तरफ चंद्रशेखर ने भी कहा है कि अगर बसपा का सूखा ना होता तो उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, यानी कि पार्टी तक बनाने की जरूरत नहीं पड़ती अगर बीएसपी सत्ता में मजबूत होती तो। और इसी सूखे को दूर करने के लिए बीएसपी ने दिल्ली में बैठक का आयोजन किया है, जिसमें देश के सभी राज्यों के पदाधिकारी पहुंचे और आकाश को नई जिम्मेदारी दी गई। इसके साथ ही उन्हें बिहार विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारक भी बनाया गया है। वहीं इसका कितना फायदा बीएसपी को मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि आकाश की वापसी के बाद चंद्रशेखर का ये पुराना इंटरव्यू वायरल हो गया। फिलहाल के लिए इतना ही। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए भारत एक सोच।